गुड मॉर्निंग क्लास 7 के सभी बच्चे। जैसा कि आप सभी को हम पिछले वीडियो में भेजे थे, सुभान खां की कहानी पढ़े थे। आज हम लोग 5वां पाठ मोटापा एक अभिशाप पढ़ेंगे। तो ये कहानी पढ़ने के उपरांत हम जो अभी प्रश्न उत्तर नहीं कर पाए हैं उसको कॉपी पर नोट भी करवाना है। इसके बाद हम जो है आपको कॉपी पर नोट करवाएंगे। आज ये कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि मोटापा एक अभिशाप, जो कहानी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जो बात इसमें बताई गई है कि मोटापा एक ज़्यादा मोटा होना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक होता है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कोने में दिया गया है सार, इसका बताया गया है कि आजकल अनेक विद्यार्थी 5वीं 6ठी कक्षाओं तक आते आते ही मोटे होने लगते हैं। जो बच्चे भी होते हैं 5वीं 6वीं क्लास में आते आते मोटे हो जाते हैं, तो ऐसे में वे हंसी का पात्र तो बनते ही हैं। लोग उस पर हंसने लगते हैं, हंसी के पात्र बनते ही हैं, अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल देते हैं। इस पाठ में मोटापे के कारण इसमें निहित खतरा, इससे उत्पन्न रोग तथा इससे नियंत्रित करने के उपायों का विवेचना किया गया है। कहने का मतलब मोटापा होने के कारण जो है इससे क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या इसके नियंत्रण में क्या उपाय करने चाहिए, इसके विषय में यहाँ इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आप सब पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें कि जैसा कि बताया जा रहा है कि मोटापा शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें वसा की मात्रा उचित स्तर से ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस में पढ़े होंगे कि हमारे शरीर में वसा की जब मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो ऐसे में मोटापा जो है हो जाता है। तो जिसमें वसा की मात्रा उचित स्तर से ज़्यादा बढ़ जाती है। वैज्ञानिक भाषा में मोटापा शब्द किसी व्यक्ति पर तब लागू होता है जब उसका भार उसके शरीर की बनावट, आयु, लिंग तथा ऊंचाई के अनुकूल निश्चित आदर्श भार से कम 20% बढ़ जाए। ऊपरी बाहु डौला के पिछले भाग की मांसपेशियों में वर्तमान वसा की परत की मोटाई के आधार पर मोटापे का स्तर निश्चित किया जाता है। कहने का मतलब उसकी जो आयु है, उसकी जो लंबाई है, उसका जो वज़न है, उससे अगर यदि 20% बढ़ जाता है तो जो है वह मोटापा की स्थिति में हो जाता है। अर्थात हम लोगों के शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे आप समझेंगे, दूसरे पृष्ठ में दिया गया है, स्मरण रखें कि अनेक व्यक्ति अपने आप को मोटा समझने लगते हैं जबकि वास्तव में उनका भार उनकी ऊंचाई, आयु तथा लिंग के अनुसार बिल्कुल ठीक होता है। वे अपने शरीर की ढील डौल से असंतुष्ट होकर ऐसा सोचने लगते हैं। कारण यह है कि आकर्षक ढील डौल बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाता है। अतः यह जानकारी प्राप्त करना उचित होगा कि आदर्श भार की गणना कैसे की जाती है। अब यहाँ पे हम लोग कहीं कहीं ये सोचने लगते हैं कि हम मोटे हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो अपने शरीर के हिसाब से, वज़न के हिसाब से वो मात्रा आपकी बढ़ती है। तो इससे आप कैसे पता करेंगे कि हमारे शरीर की भार बढ़ गई है, हम मोटे हो रहे हैं। ये पहचानने का तरीका इसमें दिया है, कुछ पॉइंट में देखें, थोड़ा नीले नीले पॉइंट में दिया गया है। पहला है, जूते उतारने के पश्चात अपनी ऊंचाई सेंटीमीटर में माप लें। पहले नंबर क्या करेंगे कि अपने जूते उतार करके अपनी ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में नाप लीजिए। उसके बाद इस ऊंचाई में से 100 सेंटीमीटर घटा दें। जितनी आपकी ऊंचाई है उसमें 100 सेंटीमीटर घटा दीजिए। शेष बचे सेंटीमीटर नोट करें। जो भी शेष बचा हो उसको नोट कर लीजिए। पुरुषों के लिए इन नोट किए हुए सेंटीमीटर में से 4 या 5 सेंटीमीटर कम करें। जो पुरुष लोग हैं उसमें 4-5 सेंटीमीटर और कम कर दें। और उसके बाद क्या होगा, बाकी बचे हुए सेंटीमीटरों के बराबर किलोग्राम पुरुष का आदर्श भार होगा। जो सेंटीमीटर आपका बचेगा उतना किलोग्राम आपका मूल भार होना चाहिए। और स्त्रियों के लिए बताया जा रहा है कि स्त्रियों के लिए 100 सेंटीमीटर निकालने के बाद नोट किए हुए सेंटीमीटरों में से 6 या 7 कम करें। बाकी बचे सेंटीमीटर बराबर किलोग्राम स्त्री का आदर्श भार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझें, आदर्श भार के साथ अपने भार की तुलना करके आप जान सकते हैं कि आपका भार उचित भार से कम है या अधिक है।
भार की समस्या को समझाने के लिए यह जानना भी अनिवार्य है कि शरीर के भार को मस्तिष्क के भीतर स्थित भूख केंद्र नियमित करता है। यह केंद्र ही निश्चित करता है कि शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है। यदि लोभ में आकर आप उससे मात्रा से अधिक खाएंगे तो आपका भार बढ़ने लगेगा। केवल 1 या 2 कौर अतिरिक्त भोजन खाते रहने से भी वर्ष में 3 किलो भार बढ़ जाता है। इसी प्रकार भूख से कम खाने के परिणाम स्वरूप भार कम हो जाता है। कहने का मतलब यदि अपनी क्षमता के अनुसार 1 या 2 कौर अगर हर बार अधिक खाते हैं तो जो है भोजन के हिसाब से अगर ज़्यादा खाते हैं तो वर्ष में जो है 3 किलो भार, एक वर्ष में 3 किलो भार आपका बढ़ जाता है। और आगे बता रहे हैं, कम भार वाले व्यक्तियों को उचित भार प्राप्त करने के लिए किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि किसी रोग के कारण तो भार घट या बढ़ नहीं गया है। इस बात की जानकारी भी आवश्यक है कि किस प्रकार का भोजन भार को बढ़ाता या घटाता है। अब आइए जानते हैं मोटापे के कारण या परिणाम। मोटापा का क्या कारण होता है और क्या इसका परिणाम होता है। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भूख केंद्र द्वारा निश्चित की गई भोजन मात्रा से अधिक खाने से भार बढ़ता है, क्योंकि अतिरिक्त खाया हुआ भोजन चर्बी में बदल जाता है। परंतु बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को भूख से थोड़ा अधिक भोजन करने की आवश्यकता होती है। पेज नंबर 27 पे देखेंगे। जो गर्भवती स्त्री होती हैं उनको जो है थोड़ा भोजन अधिक करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि उनके शरीर की आवश्यकता के अतिरिक्त इसके विकास हेतु अधिक भोजन अभीष्ट होता है, क्योंकि उनको अधिक भोजन कर लेना चाहिए गर्भवती स्त्री को। मोटापे का दूसरा कारण होता है निठल्ले बैठना। यह निठल्लापन बच्चों तथा किशोरों पर अधिक कुप्रभाव डालता है, क्योंकि उनकी आयु चुस्ती से शरीर को खेल कूद में व्यस्त रखने की होती है। इस आयु में खेल कूद में भाग न लेने के कारण खाया हुआ अतिरिक्त भोजन चर्बी में बदलकर मोटापे की नींव डाल देता है। फलतः मोटा हो जाने के बाद कम खाने पर भी मोटापा बना रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोटापा होने के कारण ये जैसे बैठे हैं तो बैठे रहने से भी अधिकतर बैठे रहने से मोटापा भार अधिक बढ़ जाता है। वही जो वसा होता है, वसा का खाया हुआ मात्रा वो चर्बी में बदल जाता है और इससे हम लोगों का भार बढ़ने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बताना है, कई व्यक्तियों को मोटापा माता या पिता से प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अकारण ही मोटे होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त से संबंधित कुछ रोग भी मोटापे के कारण बनते हैं। मोटापा कई रोगों का कारण बनता है। इन रोगों में शामिल है उपांत्रदाह, बड़ी आंत की पुष्ट सी सूजन, मधुमेह, जिगर, पीलिया रोग तथा हृदय से रोग संबंधित। कहने का मतलब यह है कि मोटापा रोग से कई रोग संबंधित हैं, जैसे कि ये है आपका बड़ी आंत की पुष्ट, जो उसकी बड़ी आंत होती है उसका जो है बढ़ना हो जाता है, बढ़ जाता है। मधुमेह अर्थात शुगर पेशेंट हो जाते हैं। जिगर या पीलिया रोग अधिक मात्रा में बढ़ने का खतरा रहता है। यहाँ पे आप समझेंगे मोटापे की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। जैसे मोटे हो गए हैं तो उसकी रोकथाम कैसे करें, अब इसके विषय में आप समझेंगे। बचपन अथवा किशोरावस्था का मोटापा दूसरे के लिए हंसी उड़ाने का कारण बन जाता है, परंतु स्मरण रखें कि इस हंसी को बुरा न मानकर इसे दूर करने का प्रयत्न करना बुद्धिमत्ता होती है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यक्त की गई सावधानियों की ओर ध्यान देना अनिवार्य है। भूख से कम खाना मोटापा घटाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है, परंतु यह कम खाया हुआ भोजन पुष्टिवर्धक होना चाहिए ताकि शरीर को निर्बलता का अनुभव न हो। कहने का मतलब आप भोजन कम खाएं, लेकिन जो भी भोजन करें वह जो है विटामिन युक्त हो। कम ही भोजन करेंगे तो इससे आपको कमजोरी, थकान नहीं होगा। तो इसके साथ साथ यह भोजन सुपाच्य भी होना चाहिए, और यह भोजन जैसा भी भोजन कम भोजन कर रहे हैं वो है ताकि अच्छे से आपके पेट में पच सके। हाँ, सुपाच्य भी होना चाहिए। भोजन विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही अपने भोजन की मात्रा तथा चयन का निर्णय लेना चाहिए। एक ही बार पूरा भोजन करने की अपेक्षा कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। कहने का मतलब एक ही बार में सारा भोजन खा जाने से बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा भोजन
कई बार में थोड़ा थोड़ा करके खाएं तो वह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। नियमित परंतु हल्का व्यायाम मोटापा घटाने में बहुत सहायक होता है। एकदम भारी व्यायाम हृदय को हानि पहुंचा सकता है। नियमित सैर, हल्की दौड़ तथा योगासनों से आरंभ करके व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। कहने का मतलब नियमित व्यायाम करने से भी मोटापा घट सकता है, लेकिन अब ये सोचिए कि एक ही दिन में सारा व्यायाम करके आज ही एक ही दिन में मोटापा ख़त्म कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से आपके हृदय पे जो है गहरा जो है चोट लग सकता है और हृदय को हानि पहुंच सकता है। तो इसलिए नियमित व्यायाम करें, थोड़ा थोड़ा व्यायाम करें, इससे आपका मोटापा कम होगा। हल्की दौड़ धूप भी जो है आपको मदद करता है मोटापा घटाने में। उसके बाद आगे बता रहे हैं, ऑपरेशन की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिनका मोटापा जीवन के लिए खतरा बन जाता है तथा वे व्यायाम करने और भोजन पर नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मोटापे के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, उनकी चर्बी बाहर निकाली जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑपरेशन की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिनका मोटापा जीवन के लिए खतरा बन जाता है तथा वे व्यायाम करने और भोजन पर नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाते हैं। चिंता तथा तनाव के कारण हुए मोटापे की दशा में तनाव कम करने वाली औषधियाँ मोटापा घटाने तथा तनाव और चिंता का दमन करने के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि जब मोटापा बढ़ जाता है तो चिंता और तनाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थितियों में औषधियाँ भी जो है मोटापा घटाने तथा तनाव और चिंता का दमन करने, यानी शांत करने, कम करने के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में औषधियाँ ही आपको उपयोगी होगी। तो ये रहा आपका पाठ जो है पाठ 5, मोटापा एक अभिशाप, मोटापा एक अभिश्राप ही है। तो ये पाठ आपका समाप्त होगा। आगे हम आपको जो है पाठ 6 पढ़ाएंगे, कवियों की बाणी। हाँ, और इसके पहले अभी जो पिछला पाठ हम लोग प्रश्न उत्तर किए हैं, प्रश्न अभ्यास किए हैं, उसको हम आपको फ़ोटो खींच के भेज देंगे। आप लोग उसको नोट करते रहेंगे, कापी अपनी भी तैयार करते रहेंगे। ओके, थैंक्स।